धर्म में जो हमारे है वो आडंबर ना होके वो साइंस है। 110%। जो हमारे किचन में है वो होम रेमेडीज़ है। होम रेमेडीज है। यानी कि हमारे जो पूर्वज थे तो बहुत समझदार थे, बहुत। और उन्होंने हमारे घर में और हमारे जीवन में वो सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं जिससे हम सुरक्षित रहें। बिल्कुल। आप अपने किचन में देखिए, बृहस्पति को मजबूत करना है हल्दी है, मंगल को मजबूत करना है तो आपके पास में शहद रखा हुआ है, आपको सूर्य को मजबूत करना है जायफल है, चंद्रमा को मजबूत करना है दूध है चावल है, शुक्र को मजबूत करना है तो आपके पास में गुलाब जल रखा हुआ है, शनि को मजबूत करना है तो आपके पास में लौंग रखी हुई है, राहु को मजबूत करना है तो उड़द की दालें रखी हुई हैं, केतु को मजबूत करना है तो सफेद तिल रखे हुए हैं, अगर आपको बुध को मजबूत करना है तो आपके पास में मूंग की दाल रखी हुई है। सारी चीजें हैं। दालों से ही देख लीजिए, लाल मसूर की दाल मंगल के लिए है। आपके पास जो नवग्रह पंडित जी बनाते हैं, हाँ वही मैं बात कर रहा था कि जो नवग्रह बनाते हैं उसमें दालों का प्रयोग किया दालों जाता का ही प्रयोग किया जाता है, तो वो जो दाल है वो उस ग्रह से संबंधित है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि जब किसी बेटी की विदाई होती है उससे धान दिलवाए जाते हैं। सभी जगह प्रचलन में है, ये धान ही दिलाए जाते हैं। धान के अलावा कोई और चीज क्यों नहीं दिलाई जाती? बहुत सारी फसलें। तो बेटी को साइकोलॉजिकली समझाया जाता है कि बेटा तुम अकेली नहीं हो जो इस घर से दूसरे घर में जा रही हो। धान की इकलौती ऐसी फसल है जो बोई कहीं और जाती है और फलित कहीं और होती है। पहले धान की बेड़ लगा दी जाती है, फिर उनको जब वो इतनी बड़ी हो जाती है तो उनको उखाड़ के खेत में रोपा जाता है, ऐसे धान बनता है। तो बेटी को समझाया जाता है। जब पूजा होती है तो पंडित जी लिखते पर्चा बनाते हैं, यजमान जी आम के पत्ते ले आइएगा, आम के पत्ते के बंधनवार, हवन के लिए आम की लकड़ी, आम का पाटा, सब कुछ आम का। आम का ही क्यों और कोई क्यों नहीं? आम की इकलौती ऐसी फसल है जिसमें कभी पूरा पतझड़ नहीं आता, 40% पतझड़ आता है, और पतझड़ के समय पे उसमें बौर निकल के आते हैं। तो आप भगवान से प्रार्थना होती है कि हमारा घर, दुकान, मकान, प्रतिष्ठान, जो भी चीजें हैं इसमें कभी पूरा गड़बड़ ना हो, जैसे आम। और हमको नए आइडियाज आते रहे। अगर हम परेशानी में हैं, मान लीजिए दुकान में नुकसान हो गया, दुकान में चोरी हो गई, दुकान में आग लग गई, कुछ भी हो गया, तो 40% हो, 60% सेव रहे। तो ये बस एक साइकोलॉजिकली इसको जोड़ा गया। इसीलिए कलश कलोटे में भी जो है वो आम पात्र जो है वो पड़ता है, बंधनवार आम के पत्ते की। हाँ। तो ये कनेक्ट करने वाली बात है। हमने अपने बच्चों को कुछ समझाया ही नहीं कि हल्दी और रोली उन सबको मिला करके रंगोली जो बनाई जाती है वो क्यों बनाई जाती है, ताकि जो कीड़े मकोड़े बैक्टीरियाज हैं वो सब उनसे दूर रहे। अब बच्चे आजकल क्या है, वो टाइल का स्टिकर बना के टाइल पे चिपकाते हैं कि रंगोली बन गई। ऐसा नहीं होता। घर के बाहर नीम का पेड़, घर के अंदर तुलसी का पेड़, ये वैज्ञानिकता है कि आप बाहर से आए। नीम क्या है? ये एंटीबैक्टीरियल है। नीम की पत्ती गिरेंगी, किल्ले गिरेंगे, आप बाहर से कहीं से आ रहे हैं तो वहां की जो एयर है वो आपको क्या कर रही है, वो आपको फ्रेश कर रही है। वहां पर आप आए, आपने हाथ पैर धुले, सारी चीजें करी, उसके बाद जब आप वहां पर जो किल्ले गिरते हैं तो वो पैर से कुचल जाते हैं, तो उससे क्या होता है, बैक्टीरिया सब मरते हैं। किसी को एंटीबैक्टीरियल, अब आजकल लोग क्या करते हैं, साबुन लेके आते हैं, फलाना नीम, ढिकाना नीम। अरे नीम के पेड़ जगह जगह है। हम लोगों को पता नहीं चल पाया है कि हमारे यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। हमें हींग का महत्व नहीं पता, हमें हल्दी का महत्व नहीं पता। उसको समझने का प्रयास करिए। तुलसी जो है वो जहां पर लगी होती है वहां से 200 गज तक ऑक्सीजन वो देती है, इसलिए घर के सेंटर में लगाया। घर के मैं तुलसी तेरे आंगन की, इसीलिए लगाया जाता था कि आंगन में तुलसी लगाई जाती थी। और अब तो मान लीजिए फ्लैट का कल्चर है तो अपना साइड में लोग लगा लेते हैं, जल चढ़ा रहे हैं तो ठीक है। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।